ओम नमः शिवाय मित्रों, नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो, क्या हम अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? यह प्रश्न मन में उठता है कि हिंदू धर्म में हमारे यहाँ विभिन्न पर्व हैं। जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है। हर पर्व पे उसी पर्व के अनुरूप उस देवता की साधना की जाती है। नवरात्र में देवी की जाती है, शिवरात्रि में भगवान शिव की, जन्माष्टमी में भगवान श्री विष्णु की, दीपावली में माँ लक्ष्मी गणेश की। तो क्या हम अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? क्या हम एक साथ सब देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? अब ये प्रश्न भी उठता है कि क्या हम सब देवताओं की एक साथ पूजा कर सकते हैं? सब देवताओं की एक साथ पूजा करने में कोई हानि तो नहीं है? तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण मैं महाभारत प्रकरण से देना चाहूँगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देवताओं की पूजना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से और अर्जुन से भगवान शिव की साधना करने के लिए कहा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करें, जिसमें पाशुपाश अस्त्र भी था, तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि वो अन्य देवी देवताओं की साधना करें। भगवान श्री कृष्ण के कहने से ही अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने माँ दुर्गा की भी साधना की। आपने देखा रामायण में भी भगवान श्री राम ने पहले भगवान शिव का शिवलिंग बनाया, शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान जिसको रामेश्वरम के नाम से जाना था। तो भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करी, फिर स्वयं भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की साधना करी और शत्रु रावण का संहार किया। इस प्रकार आपने देखा हमारी संस्कृति में जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो ग्राम देवता और जो गाँव का देवता है, जिस जब साधना की जाती है, उस क्षेत्र का देवता जो है उसकी भी साधना की जाती है। भगवान श्री गणेश की साधना सबसे पहले की जाती है, फिर आप जो है अन्य साधना करते हैं देवी देवताओं की। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की साधना की जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः भगवान गणेश का जाप करके फिर हम अन्य साधनाएं करते हैं, अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं। तो इस प्रकार ये पक्का है कि हम अन्य देवी देवताओं की भी साधना कर सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की एक साथ साधना भी कर सकते हैं, एक साथ बहुत से मंत्रों का भी जाप हम कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। यह उदाहरण आपको मैंने भगवद गीता से भी दिया, रामायण से भी दिया। जब हम अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब हम देवताओं की साधना करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं। वो हमें सुख सुविधाएं और अन्य प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त होती है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार देवताओं की साधना करना आवश्यक है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि मनुष्य फिर जब इतने सभी देव देवताओं की साधना कर रहा है, माँ दुर्गा की भी कर रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु की भी कर रहा है, भगवान शिव की भी कर रहा है, हनुमान जी की भी कर रहा है, गणेश जी की भी कर रहा है, तो अंत समय में किसको प्राप्त होगा? तो अंत समय में मनुष्य केवल उसको प्राप्त होगा जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, जो उसका इष्ट हो। जिस देवी देवता में मनुष्य की सबसे ज़्यादा श्रद्धा होगी, जो उस व्यक्ति का इष्ट होगा। इष्ट तो आपका एक ही होगा ना। किसी का इष्ट भगवान श्री हरि विष्णु है, भगवान वासुदेव की साधना करते हैं, वो इष्ट हैं उनके। किसी के इष्ट भगवान बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं। किसी के इष्ट भगवान शिव हैं, किसी का इष्ट माँ दुर्गा भगवती हैं। तो जिस मनुष्य का इष्ट तो हमेशा एक ही होता है। आप सभी देवी देवताओं की साधना करें, मगर जिस देवी या देवता में आपकी सबसे अगाध श्रद्धा होगी, जो आपका इष्ट होगा, अंत समय में आप उसी को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये पक्का है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अन्य देवी देवताओं की साधना एक साथ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप भी एक साथ कर सकते हैं। इसमें लाभ ही है, हानि कोई नहीं है। इसका उदाहरण मैंने आपको भगवद गीता से भी दिया और मैंने आपको रामायण से भी दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की साधना करने को कहा, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से माँ दुर्गा की साधना करने को कहा। स्वयं भगवान श्री राम ने शिवलिंग रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की,
भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने माँ दुर्गा की भी साधना की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार आप अन्य देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं, जिसका उदाहरण रामायण में भी मिलता है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जैसे कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो जहाँ इसमें ये सुनिश्चित है कि जो आपका इष्ट है, जो भी आपका इष्ट देवी या देवता है जिसमें आपकी अगाध श्रद्धा है, आप अंत समय में उसी को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार अन्य देवी देवताओं की साधना करने में कोई हानि नहीं है। आप एक साथ सभी देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं, ये इसमें कोई हानि नहीं है। आप एक साथ कई मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, इसमें भी कोई हानि नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।